अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और आप सभी को अपने चैनल लेट्स लर्न में खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके अंदर जो एक्सरसाइज 1.2 में जो 5 नंबर और 6 नंबर 7 नंबर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 में जो 4 नंबर दिए हुए थे वो पहले हमने पढ़ लिए थे। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां जो है यहाँ पर है, विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट्स। यहाँ पर कौन से पेयर्स हैं जो इक्विवेलेंट हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में। हम आसानी से यहाँ पर ये एक्सरसाइज हल कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इक्विवेलेंट सेट्स के अंदर हमने ये देखना है कि जो दो सेट्स दिए हुए हैं उनके तादाद जो है वो सेम होनी चाहिए, मेंबर मुख्तलिफ हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे पहले सेट के अंदर MILE लिखा हुआ है और दूसरे सेट में लिखा हुआ है NILE। यहाँ पर मेंबर तो मुख्तलिफ हैं लेकिन इनका तादाद यहाँ पर जो पहला सेट है उसमें 1 2 3 4 मेंबर्स हैं और यहाँ पर जो दूसरा मेंबर दिया हुआ है उसके अंदर भी जो 4 मेंबर है 1 2 3 4। हम बोल सकते हैं कि जो पहला नंबर सेट है उसके अंदर जो पहले सेट में मेंबर 4 हैं और दूसरा जो सेट है उसमें मेंबर 4 हैं। हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों सेट्स दिए हुए हैं वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं और इक्विवेलेंट सेट्स की ये साइन है, सिंबल है। और उसके अलावा नंबर 2 में आ जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 एंड 3 2 1। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 मेंबर है और यहाँ पर भी 1 2 3 मेंबर्स हैं। हम बोल सकते हैं ये जो दूसरा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है ये भी आपस में जो है दोनों सेट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर तीसरे नंबर में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ शेप्स दिए हुए हैं, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, देन यहाँ पर सर्किल दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है और स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पर शेप्स हमने काउंट करने कितने 1 2 3 4 5 और यहाँ पर जो इसके नंबर हैं उन्हें भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। मतलब यहाँ पर जो है पहले सेट के अंदर भी जो है हम बोल सकते हैं कि 5 मेंबर हैं और जो दूसरा सेट है उसमें भी जो है 5 मेंबर्स हैं। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ये जो तीसरा नंबर जो यहाँ पर है ये भी इक्विवेलेंट सेट्स हैं। जी हाँ, ये जो तीसरा नंबर सेट्स दिए हुए हैं ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। और उसके अलावा यहाँ पर नंबर 4 में आ जाते हैं। यहाँ पर जो है मेंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर 4 मेंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3। यहाँ पर जो है 4 मेंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर है 1 2 3। यहाँ पर 3 मेंबर्स हैं और यहाँ पर 4 मेंबर्स हैं। हम बोल सकते हैं कि दोनों इक्विवेलेंट सेट्स नहीं हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। वहाँ पर दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। नीचे जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो ट्रू हैं और कौन सी हैं जो फॉल्स हैं। हम यहाँ पर पढ़ते हैं इनको। यहाँ पर 1 में लिखा हुआ है बी के मेंबर हैं MON और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है टेबुलर फॉर्म में और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है बी इज़ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मून। जी हाँ, मून के जो ये लेटर्स है उनका सेट है। बी जो है वो मून के लेटर्स का यहाँ पर सेट है। हम बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है। क्योंकि मून के अंदर जो है डबल ओ 2 दफ़ा आ रहा है। ये उसूल है कि टेबुलर फॉर्म में कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होता। हम बोल सकते हैं ये MON मतलब ये जो है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मून के ये लेटर्स हैं और सही है। हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर 1 में जो है हम लिखेंगे कि पहली स्टेटमेंट जो है वो हमारी ट्रू है। नंबर 2 में आ जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमने सिंबल पढ़ी थी, ये सिंबल जो है ये सबसेट की निशानी है। यहाँ पर सबसेट A सबसेट ऑफ B। इफ़ A इज़ इक्वल टू A के मेंबर अगर 1 2 हैं एंड B के मेंबर जो हैं 2 3 4 5 हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ट्रू नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो बी सेट है उसके अंदर 2 3 4 5 है और उसमें से हमने एक और सेट बनाना है जिसके अंदर वहीं से ही जो मेंबर हमने लेने हैं। लेकिन यहाँ पर 1 जो है के अंदर वो बी में मौजूद नहीं है। हम बोल सकते हैं कि ये जो
यहाँ पर है ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का, तो हम यहाँ पर है कि ए सबसेट है बी का, तो मतलब यहाँ पर नहीं है, तो हम बोलेंगे जो दूसरा नंबर यहाँ पर है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके अलावा नंबर तीसरे में आ जाते हैं। सो यहाँ पर है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 4, 5, 10 एंड बी इज़ इक्वल टू 5, 10, 20, सो हम देन ए इक्विवेलेंट ऑफ बी, सो हम देख रहे हैं ए के मेंबर हैं 1, 2, 3 और बी के मेंबर हैं 1, 2, 3। सो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर ए के मेंबर ये है और बी के मेंबर ये दिए हुए हैं तो ये जो ए और बी है दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ए के अंदर भी 3 मेंबर है और यहाँ पर जो बी है उसके अंदर भी 3 मेंबर हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है और यहाँ पर हम टी लिख देंगे। और नंबर 5 में यहाँ पर जो दिया हुआ है नंबर यहाँ पर जो है 4 हम सॉल्व करेंगे अभी। सो 4 के अंदर जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 5 एंड बी इज़ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो यहाँ पर जो है ए के मेंबर जो हैं 0, 1, 2, 3, 5 हैं और बी के अंदर जो हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। सो लेस देन 6 में जो नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 है। सो उसके बाद यहाँ पर है देन ए इज़ इक्वल टू बी, तो अभी बोल रहा है कि ए और बी जो है दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि यहाँ पर होल नंबर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, तो होल नंबर्स जो है 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। और इक्वल सेट के अंदर हमने ये पढ़ा था कि इक्वल सेट के अंदर दोनों के सेट जो भी 2 सेट दिए होंगे उनके मेंबर सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर 0 जो है वो ए में है लेकिन वो बी में नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे ये जो है एक फॉल्स स्टेटमेंट है। और यहाँ पर जो है नंबर 4 में हम लिखेंगे कि फॉल्स स्टेटमेंट है। और नंबर 5वां और फाइनल यहाँ पर दिया हुआ है x इज़ इक्वल टू वाई देन x इज़ इक्विवेलेंट टू वाई। अगर यहाँ पर बोल रहा है कि x फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर x के मेंबर जो हैं वो 1 देन 2 और हम यहाँ पर जो है y के जो मेंबर ले रहे हैं सपोज में वो यहाँ पर 2 देन 1 ले रहे हैं, तो अभी इसका मतलब है इफ़ x इज़ इक्वल टू y, अभी x और y जो है इक्वल सेट्स हैं क्योंकि x के मेंबर और y के मेंबर सेम हैं। तो अभी बोल रहा है इफ़ x इज़ इक्वल टू y देन x इज़ इक्विवेलेंट टू y, तो यहाँ पर x जो है वो y का इक्विवेलेंट भी हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई है 5वें नंबर में हम बोलेंगे कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्योंकि यहाँ पर है x और y जो है अगर दोनों इक्वल सेट्स हैं तो जो है x जो है वो इक्विवेलेंट कहलाएगा y का। सो बिल्कुल ठीक कह रहा है क्योंकि इक्विवेलेंट के अंदर हमने जस्ट वहाँ पर जो उसके मेंबर उनकी तादाद को देखते हैं, यहाँ पर x के अंदर भी 2 मेंबर है और y के अंदर भी 2 मेंबर हैं। सो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये जो 2 प्रॉब्लम 1.2 एक्सरसाइज में ये जो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। और उसके अलावा यहाँ पर जो है एक्सरसाइज 1.2 में जो है 7वां नंबर जो यहाँ पर दिया हुआ है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर है चूज़ एप्रोप्रिएट सिंबल टू इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन सेट्स। यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंबल्स दी हुई हैं इक्वल, देन ये सबसेट की सिंबल है और इज़ नॉट सबसेट की सिंबल है और ये सुपर सेट की सिंबल है और ये इक्विवेलेंट की है। और तो अभी आपने यहाँ पर इन सिंबल्स का यूज़ करना है, पहले उन सेट्स को देखना है। यहाँ पर 2 सेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर एक सेट ये है एक सेट ये है, उसके बाद आपने इन सिंबल्स को यूज़ करना है। यहाँ पर जो यहाँ पर ये ब्लैंक दिया हुआ है वहाँ पर इन सिंबल्स का हमने इस्तेमाल करना है और उसको अकॉर्डिंग टू पहले सेट को देखना है और उसके मुताबिक जो है सिंबल का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 10, 20, 30 है और दूसरे सेट के अंदर 5, 10, 15, 20, 25, 30। सो हम देख सकते हैं कि ये 10, 20, 30 जो हैं वो जो यहाँ पर दूसरा सेट दिया हुआ है वहाँ पर 10, 20, 30 मौजूद है। सो हम बोल सकते हैं कि पहला सेट जो है ये दूसरे सेट का जो है यहाँ पर क्या है सबसेट है, तो हम यहाँ पर जस्ट सबसेट की सिंबल यूज़ करेंगे।
जी हाँ, यहाँ पर जो दूसरा नंबर सेट दिया हुआ है सारे मेंबर हमने उसी में से लिए हैं, और एक और सेट बनाया है जिसमें 10, 20, 30 हैं। सो हम बोल सकते हैं कि पहला जो यहाँ पर सेट है वो दूसरे सेट का यहाँ पर सबसेट है। उसके अलावा यहाँ पर है 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, और यहाँ पर ये है टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सेट ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ 7 लेस देन 50। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बोल रहा है कि सेट ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ 7 मी। जी हाँ, अभी आपने 7 का टेबल पढ़ना है, मतलब 7 की मल्टीप्लाइज लिखनी है, और वो कौन सी होनी चाहिए, मतलब 50 से नीचे। सो यहाँ पर पढ़ेंगे 1 7 2 14 2 7 14 3 7 21 28 35 42, मतलब ये सेम ही रिजल्ट हमें मिलेगा। यहाँ पर ये है टेबुलर फॉर्म और ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, मतलब ये जो दोनों सेट हैं वो आपस में इक्वल सेट हैं। जी हाँ, जैसे मेंबर इसमें हैं पहले सेट में, वैसे ही मेंबर जो है दूसरे सेट में भी हैं। तो हम इसको इक्वल सेट भी बोल सकते हैं और इसे इक्विवेलेंट भी सेट बोल सकते हैं। क्योंकि इक्वल सेट के अंदर दोनों के मेंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं, और इक्विवेलेंट के अंदर जो हम देखते हैं उनकी तादाद को देखते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर जो है इसके मेंबर हैं, और अगर दूसरे सेट में देखेंगे तो वहाँ पर 7 मेंबर ही मिलेंगे। सो हम बोल सकते हैं ये दोनों ये जो सेट्स हैं इक्वल भी हैं और इक्विवेलेंट भी हैं। और उसके अलावा यहाँ पर है 5 6 7 8, उसके अलावा यहाँ पर 3 डॉट्स आप देख रहे हैं। सो ये एक इन्फिनिट सेट है। 5 6 7 8 इन्फिनिट सेट है, मतलब ये 5 से स्टार्ट हो रहे हैं और 8 से आगे जा रहे हैं, और इसकी एंडिंग पॉइंट पता नहीं है। और दूसरे सेट में आ जाते हैं तो यहाँ पर है 7 5 8। सो अभी हम देख सकते हैं 7 जो है पहले सेट में मौजूद है, और उसके अलावा 5 भी जो है वो पहले सेट में मौजूद है, और 8 भी जो है वो भी पहले सेट में मौजूद है। तो हम बोल सकते हैं कि पहला सेट जो है यहाँ पर उसमें मेंबर ज़्यादा हैं, और उस वही मेंबर जो हैं दूसरे सेट में मौजूद हैं। तो हम बोल सकते हैं कि पहला सेट जो है वो एक सुपर सेट है। जी हाँ, ये पहला सेट सुपर सेट है दूसरे के लिए। और यहाँ पर है 0, यहाँ पर जो मेंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर है 0 मेंबर है इसका, और यहाँ पर कोई भी मेंबर नहीं दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मेंबर है उसके अंदर एक मेंबर है और यहाँ पर उसका कोई भी मेंबर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है ये जो पहला सेट दिया हुआ है ये सुपर सेट है दूसरे सेट का, और यहाँ पर भी आपने सुपर सेट की जो है सिंबल यूज़ करनी है। और 5वें नंबर में देख रहे हैं तो यहाँ पर है TEA और यहाँ पर है EAT। सो T यहाँ पर भी T, E यहाँ पर भी और A। तो हम बोल सकते हैं दोनों के मेंबर जो हैं सेम है। तो हम यहाँ पर इक्वल की जो सिंबल है वह यूज़ कर सकते हैं, और इक्विवेलेंट की सिंबल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर है हैदराबाद, कराची, देन सक्खर, और उसके अलावा सेट ऑफ ऑल सिटीज़ ऑफ सिंध। ये यहाँ पर 3 शहरों के यहाँ पर नाम बताए हुए हैं, हैदराबाद, कराची, सक्खर। और यहाँ पर है सेट ऑफ ऑल सिटीज़ ऑफ सिंध, तो सिंध के अंदर जितने भी सिटीज़ हैं उनके नाम। सो यहाँ पर 3 यहाँ पर दिए हुए हैं, मतलब ये जो है एक सबसेट है। क्योंकि यहाँ पर जो बोला गया है सेट ऑफ ऑल सिटीज़ ऑफ सिंध, इनमें से ही एक सेट बनाया गया है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर भी जो है पहला सेट जो है वो एक सबसेट है दूसरे सेट का। तो आपने यहाँ पर सबसेट की सिंबल यूज़ करनी है। और यहाँ पर है 7 नंबर में AEIOU, और उसके अलावा सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये भी सेम ही यहाँ पर है कि सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। सो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर होते हैं और यहाँ पर 5 उन्होंने दिए हुए हैं। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो 26 लेटर्स यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उनमें से ये वावेल लेटर्स लिए हुए हैं। तो यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि ये भी जो पहला सेट है ये एक सबसेट है और दूसरे का। तो यहाँ पर आप सबसेट की जो है सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर आप प्रॉपर सबसेट की सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से आप जो भी चाहें वो सिंबल यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि तकरीबन सेम ही बात होती है सबसेट वर्सेस प्रॉपर सबसेट के बीच में। सो उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आप फाइनल नंबर जो है यहाँ पर 8 नंबर 11 22 33, और उसके अलावा दूसरे सेट में 1 2 3। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 मतलब नेचुरल नंबर्स जो है इन्फिनिट सेट यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर है 11 22 33। सो ये 11 22 33 जो हैं
वो अंडरस्टूड बात है। नेचुरल नंबर्स जो इन्फिनिट सेट है तो ये सारे मेंबर उसमें मौजूद होंगे। सो हम यहाँ पर एक दफ़ा फिर बोल सकते हैं कि ये जो पहला सेट है वो सबसेट है यहाँ पर ये जो दूसरा सेट दिया हुआ है उसका। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो एक्सरसाइज 1.2 में आज हमने क्वेश्चन नंबर जो है 5वां, 6ठा और 7वां जो सॉल्व किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।